हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पीआई फाइंड करने के बारे में समझाऊंगा और पीआई का भी कौन सा फॉर्म, जब क्यू की वैल्यू, जैसे ये क्यू दे रखा होता है, क्यू की वैल्यू जो है आपका साइन ए एक्स एंड कॉस ए एक्स इस फॉर्म में हो। क्यू जो दे रखा होता है, जैसे यहाँ ये क्यू की वैल्यू है इज इक्वल करके ये क्यू की वैल्यू है, यहां ये क्यू की वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्यू जो है आपका साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में हो तब हम पीआई कैसे फाइंड करते हैं। और इससे पहले क्यू इज इक्वल अगर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो इसका हम पीआई फाइंड करने के बारे में बता चुके हैं आपको। इससे जस्ट पहला जो वीडियो गया है वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का था। जब क्यू की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम पीआई कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं आपको क्यू की वैल्यू साइन एक्स या कॉस एक्स के फॉर्म में है तो पीआई कैसे फाइंड करते हैं। तो टू फाइंड पीआई ऑफ द, जैसे यहां भी लिखा है मैंने, टू फाइंड पीआई ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन में एफ डी स्क्वायर साइन एक्स एंड 1 अपॉन में एफ डी स्क्वायर कॉस एक्स व्हेन एफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम इसमें डी स्क्वायर की जगह पर आपका ये जो कोफिशिएंट रखेंगे, x का कोफिशिएंट, यहां भी x का कोफिशिएंट जब मैं यहां रखूंगा तो ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और यही केस यही मैंने इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यही बात एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बताई थी कि वहां भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और 0 जब होगा तो उसके लिए हम आगे आपको नेक्स्ट उसमें वीडियोस में समझाएंगे 0 वाले केसेस, ठीक है ना। तो देखिए जरा अब इसको हम कैसे करते हैं। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला तो सभी केसेस के लिए एक ही है। पीआई जो निकलता है आपका 1 अपॉन में एफ डी इंटू क्यू, बस ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है पीआई निकालने का, ठीक है। तो अब देखें जरा इसको, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए जरा। तो इसको हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल ई एक्स प्लस साइन 2x, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले तो हम यहाँ ये देखेंगे q जो है इसमें q इज इक्वल आपका 0 नहीं है, ठीक है ना। q की वैल्यू 0 नहीं है तो यहाँ पर आपका q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा आपका CF और PI दोनों ही फाइंड होंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका CF निकालते हैं। तो CF के लिए तो फॉर CF इसका डी सिंबल में इसकी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई माइनस 4y इज इक्वल 0 या डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m के फॉर्म में m स्क्वायर माइनस आपका 4 इज इक्वल 0 या m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल 0 या m प्लस 2 और m माइनस 2 इज इक्वल 0। ये फैक्टर हो गए इसके। फिर क्या करते हैं भाई, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के फैक्टर्स करते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ क्या आ गई आपका -2 और +2, ये m आ गया। तो CF क्या हो गया यहाँ पर आप देखें, CF हैंस CF इज इक्वल, लिखने का सिस्टम, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो लिखने का सिस्टम क्या था, C1 e टू द पावर, किसी भी रूट को ले लो आप, पहले किसी भी रूट को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोफिशिएंट भी किसी भी रूट के साथ कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना। C1 ये मैं या C2 लगा सकता हूँ, ठीक है ना। C1 माइनस 2x प्लस C2 e टू द पावर 2x, ये आपका CF आ गया।
उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका सी एफ आ गया, ठीक है। नाउ पी आई, अब इसका पी आई निकालना है हमें। पी आई का एक ये फॉर्मूला है 1 में, ये सभी में फॉर्मूला, ये जितने भी केसेस हैं ना, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, सब में यही एक जनरल फॉर्मूला लगेगा। लेकिन Q की वैल्यू अलग अलग होने के अकॉर्डिंग, Q की जो वैल्यू है, जो ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस अलग अलग होने के साथ साथ मेथड सबका पी आई निकालने का अलग अलग हो जाएगा, डिफर मेथड हो जाएगा। Q की जो वैल्यू है, Q इज इक्वल आपका एक्सपोनेंशियल है, Q इज इक्वल आपका साइन एक्स कॉस एक्स है, Q इज इक्वल आपका एल्जेब्रिक है। तो ये फंक्शंस जैसे जैसे डिफर होंगे, मेथड्स भी डिफर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है बस। लेकिन फॉर्मूला यही लगना है। तो देखिए जरा, एफ डी, तो एफ डी क्या है, ये वाला फंक्शन, एफ डी यहां रखना है बस ये। तो डी, सॉरी इससे लिखे देते हैं, डी स्क्वायर -4, ये एफ डी हो गया। अब क्यू देखिए यहां पर क्या है, क्यू ये पूरा दे रखा है आपका, ये क्यू की वैल्यू है, तो यहाँ क्यू की वैल्यू रखिए बस। ये दोनों वैल्यू हर बार रखनी है। तो देखो आपका e⁻x और प्लस साइन और ये 2x, ये हर बार फॉर्मूला है, यहाँ ये इंटू का साइन रहता है, 1 में एफ डी इंटू क्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको टर्म को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में डी स्क्वायर -4 और e⁻x प्लस 1 में डी स्क्वायर -4 और साइन और 2x। अब इसका हम पी आई निकालना पहले बता चुके हैं। जब q की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है तो पी आई कैसे निकालते हैं, जहां डी स्क्वायर डी क्यू, जहां हमें डी नजर आ रहा है, चाहे वो पावर में हो या विदाउट पावर में हो डी, बस वहां इसका कोफिशिएंट, इस x का ये कोफिशिएंट है, उसको रख देते हैं। तो देखो यहां तो ये आपका 1 में d है, केवल अकेला यही है, तो 1 का स्क्वायर -4 ये हो गया, और e⁻x ये तो ये निकल गया है। अब इसका पी आई कैसे निकालेंगे, साइन एक्स या कॉस एक्स, ये अब यहाँ ये तो हमने पहले ही मेथड बता चुके हैं हम इसके बारे में एक्सपोनेंशियल का, लेकिन ये डिफर हो गया। अब यहाँ इसका क्या सिस्टम है, इसका ये सिस्टम है कि जहां स्क्वायर है, जैसे यहाँ डी स्क्वायर है, अब मान लो ऐसा होता कि डी स्क्वायर -d+1 ऐसा होता, तो मैं इस जो साइन 2x है, तो x का जो कोफिशिएंट है ये, इसको केवल डी स्क्वायर की जगह पर रखना है, डी की जगह पर नहीं रखना, ये ध्यान रखना है बस। यहां मेथड ये डिफर है। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम x का कोफिशिएंट डी स्क्वायर हो या डी हो या कुछ भी डी क्यू हो, हर जगह रखना था वहां कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हर जगह रखना है। लेकिन जब साइन या कॉस का फॉर्म है, ठीक है, क्यू अगर साइन और कॉस के उसमें है क्यू की वैल्यू, तो हमें यहाँ जो कोफिशिएंट है यहाँ, वो केवल स्क्वायर की जगह पर रखना है, स्क्वायर की जगह पर, और डी स्क्वायर की जगह पर रखना है, डी की जगह पर नहीं रखना है। और अगर डी क्यू है, मान लो डी क्यू है, तो हम उसको ब्रेक कर देंगे, डी स्क्वायर इंटू डी, तो हम यहाँ पर भी डी की जगह पर ही, डी स्क्वायर की जगह पर यहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, डी की जगह पर नहीं रखेंगे, ब्रेक कर देंगे। डी क्यू को डी स्क्वायर इंटू डी लिख दूंगा, तो डी स्क्वायर की जगह पर रखना है, और एक तो ये वैल्यू रखना है यहाँ, इसका कोफिशिएंट डी स्क्वायर की जगह पर, और माइनस साइन अलग से उसमें लगाना है, ये ध्यान रखना है बस। ये कोफिशिएंट यहाँ रखना है, और माइनस साइन हमें अलग से लगाना है, बाहर रखना है माइनस साइन, इसमें स्क्वायर के अंदर नहीं रखना है, वो तो प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, इसको लिखने का सिस्टम, +1 में देखो माइनस मैंने बाहर लगाया, और ये आपका 4, ये आपका 2 है ना, 2, तो 2 का ये स्क्वायर -4 और साइन, और ये आपका 2x, ऐसे करना है। माइनस को मैं अंदर कर दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ये विशेष बात ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ भी ये नोटेशन दे रखा है, ये माइनस बाहर है, ठीक है ना, ऐसे इसको, और साइन 2x ऐसा कैसे ही रखना है। अब इसको सॉल्व कर दो आगे, बस यही काम था, यही डिफर सिस्टम है इसमें। अब देखो 1 में -3, माइनस का देखो 3 बचा, और e⁻x, और यहाँ हो जाएगा ये 4, और माइनस का 4 और माइनस का 4, तो माइनस का 1 में 8,
और साइन और ये 2x, ये आपका पी आई आ गया। ठीक है, ये आपका पी आई कंप्लीट हो गया, ये आपका पी आई हो गया। और ये आपका सी एफ था, यहाँ ये सी एफ है और ये आपका पी आई है नंबर 2, ये नंबर 2 पर पी आई है। अब हमें इसका सॉल्यूशन जब टोटल निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो सी एफ और पी आई दोनों मिलाकर निकालना है, क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो अब इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके रख दो, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, हेंस जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल सी एफ और प्लस पी आई। तो यहां पर आपका सी एफ क्या है, ये दे रखा है C1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 e टू द पावर 2x और प्लस पी आई ये रखना है। मतलब ये माइनस माइनस हो जाएगा एक तरह से, -1/3 और e टू द पावर x, एक तो ये हो जाएगा, और यहाँ -1/8 और साइन और ये 2x। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे काम करना है। क्लियर हो गया। साइन या कॉस, कॉस का भी केस, कॉस हो या साइन हो, तो यहां बस ये कोफिशिएंट जो है, ये जो कोफिशिएंट है, यहां भी जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट डी स्क्वायर की जगह पर रखना है, डी की जगह पर नहीं रखना, डी क्यू की जगह पर नहीं रखना, डी स्क्वायर की जगह पर रखना है बस, और माइनस बाहर लगाना है उसके। ठीक है, तो यहां डी स्क्वायर रखने से ये पूरा ही, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पर पूरा न्यूमेरिकल बन गया था। लेकिन कभी कभी डी बचता है, तो हम क्या करेंगे, डी आपका अकेला डी बचता है, या कोई D+2 D+3 इस टाइप का कोई फॉर्म आता है, तो हम कैसे करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन लिया है, देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन को देखें आप जरा, देख लीजिए पहले इसको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड का सॉल्यूशन, d² एंड dx² -3 dy एंड dx प्लस का 2y और इज इक्वल cos 2x, ऐसा है। तो पहले तो इसका CF निकालिए। तो फॉर CF इसको एक डी सिंबल में भी रख सकते हैं, तो d² y -3 dy प्लस 2y इज इक्वल 0, d² -3d और प्लस का 2 और ये आपका y इज इक्वल 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m में होता है m² -3m और प्लस 2 और इज इक्वल 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, तो क्या हो जाएंगे, m² -m माइनस का 2m और प्लस का 2 इज इक्वल 0। इसमें से m कॉमन आ रहा है, m -1 -2 कॉमन आ रहा है, m -1 इज इक्वल 0, m -1 और m -2 इज इक्वल 0। तो m की वैल्यू क्या आई, m इज इक्वल, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, m इज इक्वल 1 और 2 आ गई, ये m की वैल्यू हो गई यहाँ से। तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो आपका CF क्या हो जाएगा इसके लिए, नाउ CF इज इक्वल C1 e टू द पावर 1 इंटू एक्स प्लस C2 e टू द पावर 2x, ये आपका CF आ गया। अब PI
नाउ पी आई का ये फॉर्मूला है 1/FD, 1/FD, ठीक है ना, और इंटू क्यू, ये फॉर्मूला है। तो आपका 1/FD, FD कहाँ है यहाँ, ये रहा, हर बार इसको रखना है FD। तो ये हो जाएगा आपका D² माइनस 3D और प्लस का 2, ये FD रख दिया। Q क्या है यहाँ, Q ये दे रखा है, ये Q की वैल्यू है, ये हमारा क्या है, Q है, ठीक है ना, Q यहाँ रख दो। तो ये आपका cos और ये 2x, ठीक, यहां तक हो गया। अब इसके बाद फिर इसका सिस्टम क्या बताया मैंने अभी आपको, कि ये जो कोफिशिएंट है cos x या cos ax हो या sin ax हो, sin ax हो या cos ax हो, ठीक है ना, यहां जो इसका x का जो कोफिशिएंट है वो d² की जगह पर रखा जाता है, d की जगह पर नहीं रखा जाता, ये ध्यान रखना है। स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और स्क्वायर में रखना है और माइनस साइन अलग से लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ रखूंगा, इसको, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 में माइनस अलग से लगाना है और ये आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 3D यहां नहीं रखना है और प्लस का 2 और ये cos और ये 2x, ये हो गया। आगे 1 में माइनस 3D, देखो माइनस का 4 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का ये 2 और ये cos और ये 2x, ऐसा हो जाएगा। अब इससे जो पहले जो प्रॉब्लम थी, ये वाली फर्स्ट प्रॉब्लम, वहां d नहीं था भाई, d² वाला ही टर्म था ना, d वाला टर्म नहीं था वहां, तो d² की जगह पर रख दिया तो पूरा न्यूमेरिकल हो गया था, ऐसा ही तो था। लेकिन यहां d² की जगह पर रखने पर d बचा। अब इसका हम क्या करेंगे, तो देखो यहां जब इस टाइप का केस कभी आए कि d वाला टर्म और कोई न्यूमेरिकल वाला टर्म, जैसे 2 टर्म्स के फॉर्म में अगर कोई है, तो इसको आप रेशनलाइजिंग कर दीजिए। और रेशनलाइजिंग क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और फिर से इस कोफिशिएंट को यहाँ फिर से रखना है स्क्वायर की जगह पर। यहाँ d है, d को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो रेशनलाइजेशन करना है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल 1 में माइनस 3D माइनस 2 और आपका माइनस 3D और प्लस 2 और माइनस 3D और प्लस 2, ऊपर नीचे माइनस 3D प्लस 2। रेशनलाइजिंग मतलब इसका साइन, जो मिडिल जो साइन है ना, इसका अपोजिट साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, और ये cos और ये 2x। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 3D प्लस 2 और cos और ये 2x, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी ये आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 9D² और माइनस का 4, ऐसा हो गया। तो देखो फिर से स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया, d² फिर से बन गया। अब इसकी जगह पर फिर से इसको रख दो यहाँ पर, और यहाँ रखने पर फिर से क्या हो जाएगा, माइनस 3D प्लस 2, ये तो चल ही रहा है, और cos 2x अपॉन में माइनस अलग से होगा, 9 है यहाँ पर, और ये आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4। देख लीजिए, माइनस हम अलग से फॉर्मूले में लगाते हैं, ये माइनस रहता है यहाँ पर, ये ठीक है ना, ये माइनस यहाँ लगता है ये, और ये ऐसा कर दिया। और अब इसको हम इधर से सॉल्व किए देते हैं, ये मिटा देता हूँ मैं इसको, और ये क्या हो जाएगा अब आपका, माइनस का 3D और प्लस का 2 और ये cos और ये 2x, और अपॉन में ये क्या बचा, ये 4 9 जा 36, ठीक है ना, तो माइनस का 36 और माइनस का 4, ठीक। अब देखिए, अब ये d अगर न्यूमेरेटर में पहुंच जाता है, अब यहाँ इस बात को समझना है, डिनोमिनेटर से d खत्म कर दिया हमने रेशनलाइजिंग किया और स्क्वायर करा, डिनोमिनेटर से d खत्म हो गया। अगर 2 टर्म्स में यहाँ है तो रेशनलाइजिंग करना है, इस बात को समझना। और अकेला टर्म होता है यहाँ पर, ये -2 नहीं होता, 1 अपॉन में 3D होता, मतलब 1 अपॉन में 3D होता,
इस बात का मतलब है कि इंटीग्रेशन करना है बस, फिर रेशनलाइजिंग नहीं करना। सिंगल टर्म है, डी का टर्म सिंगल है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन, इस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाता केवल। लेकिन 3d माइनस 3d और -2 या +2 ऐसा कोई दो टर्म्स हैं तो रेशनलाइजिंग करके स्क्वायर बनाना है। इस बात को यहाँ समझने की बात है, ठीक है। क्या, जब टू टर्म्स हैं तो रेशनलाइजिंग करके स्क्वायर बनाना है, और अगर सिंगल टर्म है -d -3d या d स्क्वायर है, यहाँ पर मान लो d स्क्वायर अकेला ही है, तो d स्क्वायर है तो फिर तो हम उसमें वो रख ही देंगे वैल्यू, ठीक है ना। और अगर अकेला d है तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, इसका cos का, बस ये करना है, ठीक है। 1/d मतलब अकेला है तो इंटीग्रेशन, और d अगर ऊपर है, ऊपर d है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, d एंड dx, बस ये ध्यान रखना है। ऊपर न्यूमरेटर में d है डिफरेंशिएशन, अपॉन में d अकेला है इंटीग्रेशन। ऊपर न्यूमरेटर में d है डिफरेंशिएशन, अपॉन में d है अकेला इंटीग्रेशन, ठीक। तो अब यहाँ क्या होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका, तो इसका इस टर्म में और इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल -3d और cos 2x और प्लस का 2 cos 2x, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, अपॉन में माइनस का 40, ठीक। अब यहाँ इंटीग्रेशन होगा, d मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, cos 2x का क्या होता है, माइनस sin 2x, ठीक है ना, और माइनस ये है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 और आपका साइन और ये 2x, ठीक। और फिर 2x का और होगा, तो 2x का और होगा तो आपका वो इंटू 2 ये बचेगा, ठीक है, और प्लस का 2 cos और 2x, ठीक है। 2x का और होगा यहाँ पर चेन रूल से, तो ये हो गया। अब 2 और 3 जा 6 हो जाएंगे, और ये अपॉन में क्या चल रहा है आपका, माइनस का 40 चल ही रहा है। अब आपका ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और साइन और ये 2x और प्लस का 2 और cos और 2x अपॉन में माइनस का 40, ये आपका पी आई आ गया निकल के। क्या आया ये आपका पी आई, ठीक है ना, ये पी आई आ गया, और ये आपका सी एफ। अब इन दोनों को एक साथ ऐड करके रख दीजिए, ये आपका सी एफ और ये आपका पी आई, इन दोनों को ऐड करके रख दीजिए, फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैं उसको अब यहाँ लिखे देता हूँ, बीच में लिखे देता हूँ यहाँ पर इसका, तो ये आपका नाउ जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई, ये फॉर्मूला है। तो सी एफ हमारा ये रहा, तो आपका C1e(x) प्लस C2e(2x) और प्लस पी आई ये रहा, ठीक है ना, प्लस पी आई हमारा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ना, एक तरह से एक देखो कैंसिल भी हो जाएगा, ये 2 यहाँ से, एक तो ऐसा करिए 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है ना, तो ऐसा करो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ प्लस करके यहाँ 2 कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद में आपका 3 साइन और ये 2x और प्लस का cos और ये 2x और अपॉन में ये माइनस का 40 चल ही रहा है, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अब इसको फाइनल हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये आपका y इज इक्वल C1e(x) प्लस C2e(2x) और माइनस 1/में 20, ये माइनस चल ही रहा है, 1/20 और ये 3 साइन 2x और प्लस cos 2x, दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करने। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना है कि CF जब हम निकालते हैं तो CF जो होता है उसी में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है C1 C2 उसी में लगेंगे, ये ध्यान रखना है। PI में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लगते, ठीक है ना, फॉर्मूले में
पीआई में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं यूज होते, केवल और केवल सीएफ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।